हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज मैं ग्रामर सेक्शन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ग्रामर सेक्शन मैंने रखा है, इसका पार्ट 3 डू एज डायरेक्टेड के तौर पे मैं आपके सामने अभी यहाँ पे रखने वाला हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिफ्थ क्लास से लेके बीए बीएससी बीकॉम की अगर मैं बात करूँ या किसी भी जॉब की मैं बात करूँ, इसमें डू एज डायरेक्टेड बहुत ज़्यादा आते हैं। और मोस्टली यही डू एज डायरेक्टेड या आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा और ये लगते किस तरह से हैं, इनका यूज किस तरह से किया जाता है, वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा वेट ना करते हुए हम डायरेक्ट डू एज डायरेक्टेड के फर्स्ट नंबर पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ़ यू विन द रेस आई शैल रिवॉर्ड यू। रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज़ करना है इफ़ की जगह पे। अब होता क्या है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। और ओबियस सी बात है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये अनलेस जब हम यूज़ करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में जब ये चेंज होगा तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में ही इसको चेंज करते हैं। जहाँ भी अनलेस लगेंगे वो सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है। और उसके बाद जो दूसरा क्लॉज होगा वो उसमें आप नेगेटिव का यूज़ करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे, अनलेस यू विन द रेस आई शैल नॉट रिवॉर्ड यू। नेक्स्ट है, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री ही बीट द डॉग। कंबाइंड विथ सो दैट। इसमें सो दैट का यूज़ करना है। और सो दैट का यूज़ कहाँ करते हैं, वेरी हटा के सो यूज़ करते हैं। और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। दैट लगाने के बाद जब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कैन कांट का यूज़ किया जाता है या कैन नॉट का यूज़ करते हैं। तो आप देखें, हिज फादर वॉज सो एंग्री, वेरी हटा देंगे, सो लग जाएगा। इसका मतलब होता है इतना की। सो दैट का मीन्स होता है इतना की। हिज फादर वॉज सो एंग्री दैट ही कांट बीट द डॉग। ब्रिंग योर कॉपी चेंज इनटू नेगेटिव। ब्रिंग योर कॉपी, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस जो इम्पेरेटिव होते हैं, जब उसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो डोंट का यूज़ करते हैं। तो डोंट ब्रिंग योर कॉपीज। नेक्स्ट वन इज, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो जब ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और किसी भी कॉन्टिन्यूअस का जब किसी भी टेंस का जब हम इंटेरो बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को, अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखने से वो सेंटेंस इंटेरो हो जाता है। और इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखें, फिफ्थ नंबर क्लीनिंग, फिर ही, फिर ऑब्लिक द, फिर रूम, फिर ऑब्लिक इज। रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन वर्ड्स को अरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है। तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कौन किसने करके प्रश्न करो वर्ब के साथ। कौन कौन साफ कर रहा है रूम को, तो आंसर आएगा सब्जेक्ट ही। फिर उसके ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखें, उसमें इज लगी है, चूंकि कॉन्टिन्यूअस का है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। और द रूम, ही इज क्लीनिंग द रूम। नेक्स्ट है 6 नंबर, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ टुडे चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आंसर है गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड टुडे बाय अस। राजीव सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैन वर्ब का या एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ करी जाएगा। सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग होता है। राजीव सेंग अ सॉन्ग। सुमन विल हेल्प यू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट के रख दिया जाता है। इस तरह से ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। विल सुमन हेल्प यू। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, मेक अ क्वेश्चन विथ वाई। वाई का यूज़ करके इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो वाई जब मैंने अभी बताया, डब्ल्यू एच वर्ड अगर आता है तो डब्ल्यू एच के बाद हम मोस्टली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आंसर है, वाई वॉज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। नेक्स्ट है, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है तो सबसे पहले क्या किसको करके प्रश्न करेंगे, वर्ब के साथ लगा के, तो आंसर मिलेगा मनी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़, चूंकि उसका नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो जाएगा। और बीन का यूज़ इसमें करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, तो इसमें हैज़ नॉट बीन ड्रॉन बाई
you is the boy is my brother, you met the boy। रीराइट यूजिंग होम, होम का यूज करते हुए इसको बनाना है। तो आंसर है द बॉय होम यू मेट इज माई ब्रदर। वो लड़का जिससे आप मिले मेरा भाई है। यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। कंबाइन विथ एज का यूज करके इस सेंटेंस को बनाना है। एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। अगेन हैव वी वर्क डन आवर, इसको रीअरेंज करना है, वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो वी हैव डन आवर वर्क। नेक्स्ट है आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट, चेंज इनटू नेगेटिव। जब ऑलवेज वर्ड आ जाए, रेयरली वर्ड तरह का आ जाता है, तो इस तरह की कंडीशन इनको बोलते हैं प्रीवर्ब्स एडवर्ब। और प्रीवर्ब एडवर्ब में अगर ये सेंटेंस बनता है तो मोस्टली प्रीवर्ब एडवर्ब से ही इसको चेंज कर दिया जाता है। तो अब आवर टीचर नेवर कम्स लेट, इसमें डू और डस का यूज नहीं करते हैं और इसमें प्रीवर्ब एडवर्ब का ही यूज करके इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अब देखें, इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, रीराइट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके इस सेंटेंस को क्या बनाना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो मुंबई इज बिगर देन इंदौर। जब दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक मोनोसिलेबल और एक मल्टी सिलेबल होते हैं, और आप इसमें देख रहे हैं जब मोनोसिलेबल वर्ड आते हैं तो उसमें आर या ई आर का यूज़ करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को चेंज कर देते हैं। और अगर वो मल्टी सिलेबल वाला अगर कोई एडजेक्टिव होता है देन उसमें मोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बिग, अगर बात करें मोनोसिलेबल है देन इसमें बिगर का यूज़ करेंगे और बिगर के साथ देन यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर। वी शैल स्टडी फिजिक्स, चेंज द वॉइस, इसको वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस कौन सा है, आप देख रहे हैं पास्ट फ्यूचर का इंडेफिनेट है। देन इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, मैन वर्ब एक्शन वर्ब के साथ क्या किसको करके प्रश्न करो, उत्तर हमेशा आएगा सब ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जा रहा है या क्या पढ़ा जाएगा, तो उत्तर में आएगा फिजिक्स। फिजिक्स के साथ, फिजिक्स चूंकि सिंगुलर है इसके साथ बिल का यूज़ करेंगे, साथ में वी चूंकि इसका पैसे बनाने हैं तो वी का यूज़ होगा। मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडी का स्टडीड होता है बाई अस। सी कांट अफोर्ड इट, सी वाई अ कार। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करते हुए सेंटेंसेस को बनाया जाता है। और सी कांट अफोर्ड टू बाई अ कार, जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो दो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए हम मोस्टली पार्टिसिपल का यूज़ कर देते हैं, इन्फिनेटिव्स का यूज़ कर देते हैं। सॉरी, इन्फिनेटिव जब यूज़ करते हैं तो दो वर्ब को जोड़ने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड होते हैं, जो सिमिलर सब्जेक्ट होता है, उसको हम अलग कर देते हैं। देन उस सेंटेंस को हम बना देते हैं, नॉन फाइनाइट क्लॉज कहलाता है। सी कांट अफोर्ड टू बाई अ कार। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कांट विन द रेस। वो इतना फास्ट है कि वो रेस नहीं जीत सकता है। सो फास्ट ही विन द रेस भी इसको कर सकते थे, दैट ही विन द रेस भी कर सकते हैं, ही कांट विन द रेस। चूंकि नेगेटिव सेंस देने के लिए हमेशा सो दैट यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, देन इसमें हमें कांट का यूज करना होता है। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ। अभी हमने एस का यूज करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अगर उसने सही तरीके से काम नहीं किया तो उसको सजा दी जाएगी। इस तरह के सेंटेंस अनलेस यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही प्लेड क्रिकेट देयर, चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो जब हम इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा। और प्ले के प्लेड की जगह प्ले प्लस आई एन जी का यूज होगा, प्लेइंग हो जाएगा, और क्रिकेट देयर। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा।